जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक डागुर आप सभी का इस YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, क्या आप सूचना सहायक की सिलेक्शन वाली तैयारी कर रहे हैं? अगर हां, तो आप इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। अगर आप इन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं तो दोस्तों आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता है। क्लास को एंड तक जरूर देखना। सूचना सहायक की बेहतरीन तैयारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने प्यारे से चेहरे की तरह इस क्लास को कर दीजिए एक प्यारा सा लाइक और वीडियो को कर दीजिए सभी ग्रुप में शेयर। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास कैसी लगी आपको और आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है, किस लेवल की है, यह कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सिलेक्शन वाली क्लास। क्वेश्चन आपका पटवार 2021 में पूछा गया है। ठीक है, पटवार 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था मेवात, मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी। ठीक है दोस्तों, तो संत भूरीबाई अलख का जो संबंध है वो कहाँ से है? मेवाड़ से। कहाँ से है? मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है सरदारगढ़। क्या नाम है? सरदारगढ़। ठीक है, और सरदारगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद। इस सरदारगढ़ में इनका क्या हुआ था? जन्म। किसका? भूरीबाई अलख का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सब इंस्पेक्टर 2021 में पूछा गया है, संत मीराबाई का जन्म कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ठीक है, यानी संत मीराबाई का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? कुड़की गांव। और कुड़की गांव कहाँ पड़ता है? पाली में। ठीक है, तो ऑप्शन यही हो जाता है सीधा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाली हो जाएगा। ठीक है, कुड़की गांव पाली। 1498 ईस्वी में यहाँ पर इनका क्या हुआ था? जन्म। ठीक है, 1498 ईस्वी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, टैक्स असिस्टेंट 2018 में पूछा गया है। ठीक है, निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? कुड़की, पीपासर, ढेरा, जैतारण। ठीक है, तो दोस्तों कुड़की पाली। कहां पर है? कुड़की पाली। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपके राजस्थान पुलिस 2020 कांस्टेबल वाली भर्ती में पूछा गया है, मीराबाई डैश 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 सदी की कवयित्री थी, यानी कि कौन सी सदी की थी? 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं। ठीक है दोस्तों, तो जो मीराबाई हैं वो 16वीं सदी की, कौन सी? 16वीं सदी की कवयित्री मानी जाती है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? वरिष्ठ अध्यापक 2018 में पूछा गया है कि मीराबाई ने जब चित्तौड़ छोड़ा था, ठीक है, चित्तौड़ छोड़ करके कहाँ चली गई थी? वृंदावन। कहाँ गई थी? वृंदावन गई थी। और इसके बाद उस समय यहाँ का शासक कौन था? राणा सांगा, राणा रतन सिंह, राणा विक्रमादित्य, राणा उदय सिंह। तो दोस्तों कौन था शासक? राणा विक्रमादित्य, क्योंकि विक्रमादित्य ने ही, जो कि आपके उदय सिंह के बड़े भाई थे विक्रमादित्य, इस विक्रमादित्य ने ही मीराबाई को शारीरिक कष्ट दिए थे, जहर पिलाया, सांप से डसवाया, ये वाले जो किए थे। तो इससे परेशान होकर के मीराबाई चित्तौड़ छोड़ करके चली जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन एग्रीकल्चर ऑफिसर यानी कृषि अधिकारी 2013 में पूछा गया है, मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया? चित्तौड़गढ़, वृंदावन, द्वारका, जयपुर। तो दोस्तों इन्होंने जो अपना अंतिम समय है वो बताया था द्वारका। ठीक है, डाकोर नामक स्थान पड़ता है, वहाँ पर द्वारकाधीश, ठीक है, द्वारकाधीश जी का मंदिर, और वहीं पर यह रहा करती थी। और अंत समय में उसी मूर्ति में, द्वारकाधीश जी की जो भगवान कृष्ण की मूर्ति है उसमें ये समा जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके शिक्षक ग्रेड 3 2013 में पूछा गया है, मीराबाई की क्रीड़ा स्थली कौन है? क्रीड़ा स्थली के नाम से प्रसिद्ध स्थान है कुड़की, मेड़ता, वृंदावन, नाथद्वारा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना मेड़ता। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मेड़ता हो जाएगा। मेरे प्यारे लाडले और लाडलियों, मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। ये काम आपको बार बार नहीं बोलना पड़े, तो इसको तो बिना सोचे समझे कर ही लीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत करके हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं सुपर 30। तो भरपूर आनंद लीजिए और शेयर जरूर करते रहिए, इसी में हमें खुशी मिलती है। हाल में ही रही थी अपने नानी मामा के पास में। ठीक है, तो मेड़ता इनकी क्या है? बचपन यहीं पर बीता था इनका। ठीक है, और मेड़ता कहाँ पड़ता है आपके?
चलिए अगला क्वेश्चन, उद्योग प्रसार अधिकारी 2018, ठीक है, राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामाजी नु रूषण की रचना की गई? कौन सा ग्रंथ है? सत्यभामाजी नु रूषण की रचना की गई। दादू दयाल, सुंदरदास, सहजोबाई, मीराबाई। तो इस ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? मीराबाई के द्वारा की गई। किसके द्वारा? मीराबाई के द्वारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपके लवण निरीक्षक 2019 पीटीआई सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया है, सहजोबाई के गुरु कौन थे? ठीक है, लालदास, रामदास, सुंदरदास, चरणदास। किसके? सहजोबाई के, ठीक है। तो सहजोबाई के जो गुरु हैं उनका नाम क्या है? चरणदास। क्या नाम है? चरणदास। चरणदास की 2 शिष्या थी, जिसमें एक का नाम तो है दयाबाई। क्या नाम है? दयाबाई। और दूसरी का नाम क्या है? सहजोबाई। क्लियर। अगला क्वेश्चन RAS प्री 2018 में पूछा गया है, नारी संत दयाबाई शिष्या थी। किसकी शिष्या थी? लालदास, सुंदरदास, चरणदास, दादू दयाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चरणदास हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की प्रसिद्ध महिला संतों द्वारा रचित ग्रंथों में कौन सा सुमेलित नहीं है? दयाबाई ने, विनय मालिका व दयाबोध, बिल्कुल सही है। सहजोबाई ने सहज प्रकाश व 16 तिथि, ये भी सही है। मीराबाई नरसिंह मेहतारी हुंडी व पदावलियाँ, ठीक है। रानाबाई टीकारा गोविंद व रुक्मणी मंगल। तो दोस्तों रानाबाई ने नहीं, ये रानाबाई ने नहीं लिखे हैं, ये आपके मीराबाई के द्वारा लिखे गए हैं। किसके द्वारा? मीराबाई के। ये भी किसके द्वारा लिखे गए हैं? मीरा के द्वारा, ठीक है। टीकारा गोविंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सुमेलित नहीं है? रानाबाई के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में महिला संत और जन्म स्थान सुमेलित नहीं है? भोली गुजरी खंडेला सीकर, रानाबाई हरनावा नागौर, करमाबाई कालवा नागौर, समानबाई माहूद अलवर। तो दोस्तों याद रखना है, सुमेलित नहीं पूछा है इसमें, तो भोली गुजरी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो भोली गुजरी है उनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ पर है? आपके करौली में। कहाँ पर है? करौली में। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्न में मीराबाई से संबंधित बेमेल है, ठीक है, यानी कि मीराबाई से संबंधित नहीं है, वो चीज पूछ रहा है। बचपन का नाम कसूल कंवर, ठीक है। पिता रतन सिंह राठौड़, उपनाम राजस्थान की राधा, पति भोजराज, ठीक है। तो दोस्तों क्या है, जो बचपन का नाम है ना, ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, सुमेलित नहीं है, बेमेल है। क्योंकि मीराबाई के जो बचपन का नाम है वो क्या था दोस्तों? पेमल। क्या नाम था? पेमल। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, चित्तौड़ में मीरा महोत्सव कब मनाया जाता है? ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मनाया जाता है। याद रखना है, मीरा महोत्सव चैत्र पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा, चैत्र अमावस्या, आश्विन अमावस्या, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? आश्विन पूर्णिमा। क्या हो जाएगा? आश्विन पूर्णिमा को मीरा महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई किस मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गई? रणछोड़ मंदिर द्वारकाधीश, ठीक है, कहाँ पड़ता है? गुजरात में, ठीक है। मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़, मीरा मंदिर मेड़ता नागौर, मीरा मंदिर जयपुर, ठीक है दोस्तों। तो एक कहाँ पर कृष्ण की मूर्ति में समाई थी? रणछोड़ मंदिर द्वारकाधीश, डाकोर गुजरात में पड़ता है। यहाँ पर इन्होंने ये काम किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस महाराणा ने मीरा को वापस चित्तौड़ लाने सूरदास चंपावत, किसके? सूरदास चंपावत के नेतृत्व में ब्राह्मणों का दल द्वारका भेजा था, ठीक है। सांगा विक्रमादित्य, उदय सिंह, महाराणा प्रताप। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? उदय सिंह हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि विक्रमादित्य को तो बनवीर ने मार दिया था, उसके बाद में बचा उदय सिंह। उदय सिंह जब गद्दी पर बैठ जाता है तो उसके बाद में मीरा को वापस, क्योंकि राज परिवार की बहू थी, इसलिए वापस लाने के लिए
सूरदास चंपावत के नेतृत्व में पंडितों की एक मंडली भेजते हैं, लेकिन ये इसमें असफल होते हैं। मीराबाई ने साफ मना कर दिया कि बोल नहीं, मुझे घर नहीं आना, क्योंकि मेरा घर तो क्या है, भगवान कृष्ण का घर मेरा घर है, ठीक है, मैं तो भगवान कृष्ण की पत्नी हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। 2018 यानी कि सूचना सहायक 2018 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मीरा पुरस्कार से संबंधित है? साहित्य, गायन, चित्रण, हस्तशिल्प। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गायन, क्योंकि जो मीराबाई हैं वो गाने में बड़ी मशहूर थी, ठीक है, भगवान कृष्ण के भजन गाया करती थी। मीरा के निर्देशन में नरसी जीरो मायरो, कौन सा ग्रंथ है? नरसी जीरो मायरो ग्रंथ की रचना किसने की? रूप गोस्वामी, सूरदास चंपावत ने, मेहता जी ने, रत्ना खाती ने। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? रत्ना खाती। क्या हो जाएगा? रत्ना खाती ने नरसी जीरो मायरो, ठीक है, यानी भगवान कृष्ण ने जो नरसी का भात भरा था उसके ऊपर लिखा हुआ है, मायरा भरा था उसके ऊपर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मीराबाई ने किस संप्रदाय की स्थापना की? दासी पंथ, कांवड़िया पंथ, रसिक पंथ, सहज पंथ। तो मीराबाई ने जो एक पंथ चलाया था, संप्रदाय चलाया था, और उसका नाम था दासी संप्रदाय या दासी पंथ, ठीक है। और कहाँ चलाया था? वृंदावन में। कहाँ पर? वृंदावन में ये संप्रदाय इन्होंने चलाया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद को किस महिला संत ने मीरा के पद गाकर सुनाए? ठीक है, नन्नीबाई, रानाबाई, कर्माबाई, समानबाई, ठीक है। तो याद रखना है स्वामी विवेकानंद को किस महिला संत ने मीराबाई के जो भजन हैं वो गा करके सुनाए थे, पद गा करके सुनाए थे, यानी कि मीराबाई की पदावलियाँ, ठीक है, वो सुनाया था। तो नन्नीबाई, रानाबाई, कर्माबाई, समानबाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन्नीबाई। क्या हो जाएगा? नन्नीबाई, ठीक है, जो कि आपके खेतड़ी झुंझुनू रियासत की है, नृत्यांगना थी। क्या थी? नृत्यांगना, नृत्य करने वाली महिला थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असत्य युग्म है? राजस्थान की राधा मीराबाई, राजस्थान की दूसरी मीरा रानाबाई, मत्स्य प्रदेश की मीरा समानबाई, बागड़ की मीरा गबरीबाई। तो दोस्तों याद रखना है सभी जो उपनाम दिए हुए हैं वो मैच कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी सही हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की किस महिला संत के हाथों से भगवान जगन्नाथ ने खिचड़ा खाया था? कर्माबाई, रानाबाई, गबरीबाई, समानबाई। तो दोस्तों याद रखना है इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? कर्माबाई। क्या होगा? कर्माबाई, ठीक है, क्योंकि कर्माबाई का संबंध कहाँ से है? नागौर से, ठीक है। और भगवान जगन्नाथ ने इनके हाथ से स्वयं खिचड़ा खाया था, और इसी कारण फिर ये क्या हुआ, ये यहाँ से छोड़ करके और जगन्नाथपुरी चली गई थी। कहाँ? जगन्नाथपुरी। और यही कारण है कि आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान को भोग में खिचड़ा खिलाया जाता है। क्या खिलाते हैं? खिचड़ा खिलाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, मीराबाई का जन्म कब हुआ? 1498 ईस्वी, 1503 ईस्वी, 1492, 1516। तो ध्यान रखना मीराबाई का जो जन्म है वो 1498 ईस्वी में हुआ था, कुड़की गांव पाली में। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, मीराबाई को किसके द्वारा शारीरिक कष्ट दिए गए? महाराणा उदय सिंह, महाराणा सांगा, बनवीर, विक्रमादित्य। तो शारीरिक कष्ट किसने दिए थे? विक्रमादित्य ने, ठीक है, जिसे हम विक्रम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई वृंदावन में किस संत की शरण में रही थी? चंपाजी, आचार्य परशुराम, रूप गोस्वामी, गजाधर गौड़, ठीक है। तो मीराबाई किसकी शरण में रही थी और कहाँ पूछ रहा है? वृंदावन में। कहाँ पर? वृंदावन में पूछ रहा है कि किसकी शरण में रही थी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा रूप गोस्वामी। किसके? रूप गोस्वामी के आश्रम में, और उनके साथ में रही थी कौन? मीराबाई। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम ऐतिहासिक महिला कौन है जिसका डाक टिकट जारी हुआ था? रानी कर्मावती, रानी पद्मावती, ठीक है, रानी सहल कबर, मीराबाई। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो तो हो जाएगा मीराबाई। क्या हो जाएगा? मीराबाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मीराबाई के ऊपर डाक टिकट भारतीय डाक विभाग द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था 1 अक्टूबर, ठीक है,
1 अक्टूबर 1952 को, ठीक है, 52 को 2 आने का, कितने का, 2 आना का डाक टिकट जारी किया था। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्त मीराबाई से संबंधित असत्य युग्म है। असत्य पूछ रहा है। मीराबाई के प्रारंभिक गुरु चंपाजी, मीराबाई के धार्मिक गुरु गजाधर गौड़, मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु परशुराम आचार्य, उपरोक्त सभी सही हैं। तो दोस्तों याद रखना है, उपरोक्त सभी सही हैं। मीराबाई को जो स्टार्टिंग में जो शिक्षा देने वाले थे उनका नाम क्या है, सूरदास चंपाजत, ठीक है, चंपाजी। मीराबाई के धार्मिक गुरु गजाधर गौड़ हैं, मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु परशुराम आचार्य। और अगर सीधा सीधा पूछता है कि मीराबाई के गुरु कौन हैं, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, रैदास। क्या हो जाएगा, रैदास हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, मीराबाई के लिए चित्तौड़गढ़ में कंवरपदा के महलों का निर्माण किसने कराया। भोजराज, उदय सिंह, सांगा, विक्रमादित्य। तो दोस्तों याद रखना है, चित्तौड़गढ़ में जो कंवरपदा के महल हैं वो मीराबाई के ससुर, जिनका नाम क्या है, राणा सांगा, इन्होंने करवाया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, किस महिला संत ने श्रीमद् भागवत गीता का ब्रज भागवत गीता के नाम से अनुवाद किया। मीराबाई, भूरीबाई अलख, ब्रज कंवरी, ज्ञानमती। ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ब्रज कंवरी। क्या हो जाएगा, ब्रज कंवरी। ठीक है। हमने एक जब बड़ी ठड़ी शैली पढ़ते हैं तो किशनगढ़ के एक महाराज थे जिनका नाम था सावंत सिंह। क्या नाम था, सावंत सिंह। ठीक है। तो ये सावंत सिंह की बहन थी। कौन थी ये बहन, कौन, आपके ब्रज कंवरी। ठीक है। सावंत सिंह की बहन थी, जिन्हें हम नागरी दास के नाम से भी जानते हैं, उसी सावंत सिंह की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कृष्ण भक्त ताज बेगम का संबंध कहां से है। फतेहपुर सीकर, तिजारा अलवर, परबसर नागौर, गलताजी जयपुर। तो दोस्तों याद रखना है, कृष्ण को मानने वाली एक मुस्लिम महिला संत है जिनका नाम है ताज बेगम। क्या नाम है, ताज बेगम। और इनका संबंध कहाँ से है, फतेहपुर सीकर से। कहाँ से, फतेहपुर सीकर। फतेहपुर सीकर का कायम खानी नवाब जिसका नाम था फदन खां। क्या नाम था, फदन खां। ठीक है, फदन खान। ठीक है। उसकी पुत्री थी जिनका नाम क्या था, ताज बेगम। क्या नाम था, ताज बेगम। क्लियर ये चीज। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कल मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।